क्लास 8 मैथमेटिक्स रैशनल नंबर्स चैप्टर 1। इसकी हम लास्ट प्रॉपर्टी में आ गए। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब 8th लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन और किसके ऊपर काम करेगी? वो एडिशन पे काम करेगी जो रैशनल नंबर के लिए है। तो हमने दो फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं। क्या है? a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी। अगर आप b प्लस सी को पहले प्लस करो और फिर a से इंटू करो तो सेम ही आंसर आएगा। अगर आप इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, a को किससे मल्टीप्लाई करोगे? b से, तो a भी आ जाएगा, प्लस a को किससे मल्टीप्लाई करोगे? c से, तो क्या आ जाएगा? ac आ जाएगा। तो आप अगर b प्लस सी करके a से मल्टीप्लाई करो या ab प्लस AC करो तो दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और वैसे ही ये किस में काम करता है? सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। A B और C को माइनस कर लो और फिर A से इंटू करो, या A को B से इंटू करो माइनस फिर A को किससे इंटू करो? C से इंटू करो। यहाँ पे जो AB लिख रखा है इसका मतलब क्या होता है? A इंटू B होता है। AC का मतलब होता है A इंटू सी, क्योंकि आप जानते हो अगर कहीं पे 3x लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स होता है। x की अगर कोई वैल्यू रख दे तो उसको 3 से क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको चेक करने के लिए हमने 3 रैशनल नंबर लिए। a इक्वल टू -3/4, b इक्वल टू 2/3 और c इक्वल टू क्या लिया? -5/6। तो हम इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, a को b से इंटू किया ab, a को c से इंटू किया ac। अब देखो a की वैल्यू है -3/4 इंटू बी की वैल्यू है 2/3 प्लस c की वैल्यू -5/6। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो -3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस क्या होता है? -5/6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। माइनस का 3/4 इंटू, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 3 का, 2 की टेबल में 3, फिर 3 की टेबल में 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ गया। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता? 2 बार में, तो 2 इंटू 2 माइनस 6 की टेबल में 6 कितनी बार में आता? 1 बार में, तो 5 इंटू 1 माइनस का 3/4 इंटू क्या आ गया? 2 2 जा 4 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 3/4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 6। लेकिन बिगर नंबर 5 है, उसके आगे क्या लग रहा है? माइनस, तो यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा? माइनस। तो अब हम देखेंगे क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो हाँ कैंसिल हो रहा है। 3 की टेबल में 3 1 जा और 3 2 जा 6 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 8। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? फर्स्ट हमने किसको सॉल्व किया? LHS को सॉल्व किया और LHS का आंसर हमारा क्या आ गया? 1/8। तो क्या RHS में भी अगर यही आंसर आएगा तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो A की वैल्यू क्या है? -3/4 इंटू B की वैल्यू क्या है? 2/3 प्लस A की वैल्यू क्या है? -3/4 इंटू C की वैल्यू क्या है? -5/6। तो वो कैंसिल हो रहा है क्या? पहले इंटू करेंगे, कैंसिल हो रहा है। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर क्या बच रहा है? 1 इंटू 1, तो 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1 अपॉन 2, तो माइनस का 1/2 प्लस कैंसिल हो रहा है कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाए? प्लस, और फिर प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होगा। तो 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5, और यहाँ 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस यहाँ पे पहले से ही, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो आपको एलसीएम लेना तो आता ही है। 2 और 8 का, 2 से करेंगे 1 4, 2 से करेंगे 1 2, 2 से करेंगे 1 1 2 2 जा 4 4 2 जा, तो एलसीएम कितना आ जाए? 8। 2 की टेबल में कितनी बार में आता है? 8 4 बार में। 4 इंटू किससे इंटू करना? -1 से, प्लस 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1 बार में, और 1 को किससे इंटू करना है? 5 से। अब 4 को अगर -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? -4 प्लस 5 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 अपॉन क्या आ जाएगा? 8,
और अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1/8, लेकिन बिगर नंबर 5 है उसके साथ प्लस साइन है, इसलिए क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो हमने क्या देखा, दोनों ही केस में आंसर क्या आ गया, 1/8। तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि आप अगर ए पहले बी प्लस सी को प्लस कर लो, फिर अगर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे, और दोनों को फिर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो भी ये होल्ड करेगा। तो इस तरह हमने रैशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, फिनिश कर दिया। हम अगले वीडियो में अब इसके एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सारी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कौन सी, क्लोजर, फिर थी कम्यूटेटिव, फिर थी एसोसिएटिव, फिर हमने रोल ऑफ 0, फिर रोल ऑफ 1, फिर हमने एडिटिव इन्वर्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और लास्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी को पूरा कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पूरा कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। और इसी के साथ आप इसी को किस में चेक कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, चेक करके आप घर पे चेक करके आप फिक्स कर सकते हो कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या करता है, फॉलो करता है। क्लास 8 मैथमेटिक्स रैशनल नंबर चैप्टर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें जो भी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उनमें से जो भी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो कर रही है उसका यूज़ करके हमें इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसका कौन सा पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो जब हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो हम देखते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3/5 आ रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में भी क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है। अगर हम इसको साथ में ले तो हम 3/5 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या हम इसको आगे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कोई 2 + 4 - 3 ऐसा कोई नंबर दे रखा है सॉल्व करने के लिए, तो आप इसमें 2 लिख के इस -3 को आगे ला सकते हो और 4 को पीछे कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखो 2 + 4 6 में से 3 गया तो 3, उसके बाद आप देख सकते हो 2 में से 3 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ा है तो इसलिए -1 +4, फिर 4 में से 1 गया तो क्या आएगा 1, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 बिगर है इसलिए प्लस का ही 3 आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने भी किया इसमें, -2/3 × 3/5 तो पहले लिखा हुआ है, फिर हम इस टर्म को आगे लिया है, तो हमने लिखा -3/5 × 1/6, इसको पहले लिया है, और प्लस के 5/2 को हम क्या लिया है, लास्ट में लिया है। और ये जो प्रोसेस होता है जो हम चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब आपने ग्रुप्स को क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, आपने इधर उधर शिफ्ट कर दिया। अब इन दोनों में आप क्या देख रहे हो, इसमें भी 3/5 आ रहा है, इसमें भी 3/5 आ रहा है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, AB माइनस क्या था, AC, तो हम इनमें से A अगर कॉमन ले ले, बाहर निकाल दे, तो अंदर क्या रह जाता है, B - C। और वैसे ही माइनस में भी काम करता है और किस में काम करता है, प्लस में भी काम करता है, दोनों में ये काम करता है। तो हम देख रहे दोनों में 3/5 है, तो हम 3/5 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 3/5 को कॉमन लिया तो इस वाले पोर्शन में से 3/5 तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया, -2/3। फिर यहाँ माइनस लगाए, इसमें से भी 3/5 बाहर आ गया, इस पोर्शन में से क्या बच गया, 1/6, और ये बन गया ब्रैकेट, और प्लस का क्या हो गया, 5/2। तो अब देखो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहीं आ जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे, यही सेम आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने जो प्रॉपर्टी लगाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमने जो लास्ट 8th वाली प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उस प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या किया, सॉल्व करने की कोशिश की। फिर देखो 3/5 लिखा हमने। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का तो 6 आएगा एलसीएम। 3 की टेबल में क्या आता है, 2 बार में, तो 2 को किससे इंटू करेंगे, -2 से, फिर माइनस लगाएंगे। 6 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और 1 को किससे इंटू करेंगे, 1 से ही, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, +5/2। 3/5 फिर सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, लेकिन क्या आएगा, -4, फिर 1 × 1 = 1, -1/6, फिर क्या आ जाएगा, +5/2। फिर हम क्या करेंगे, 3/5, ये सब जगह इंटू है, आपने देखा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/6, लेकिन दोनों माइनस के इसलिए क्या लगेगा माइनस का ही लगेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 5/2। अब हम देखेंगे क्या ये कैंसिल हो रहा है, हाँ तो 5 से क्या हो रहा है 5 कैंसिल, 3 से क्या कैंसिल हो रहा है 6, तो 2 बार में। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 1 जा 1, लेकिन माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस फिर क्या है 5/2। तो हम ये नहीं आपके, आप इस 5 को इससे कैंसिल कर दो, यहाँ प्लस लग रहा है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये तो एलसीएम से ही सॉल्व होगा। ये तो क्या है कि मल्टीप्लाई में इनटू में, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब वापस एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 की टेबल में 2 1 बार में, और 1 को किससे इंटू करेंगे -1 से, प्लस 2 की टेबल में 2 1 बार में, 1 को किससे इंटू करेंगे 5 से। अब देखो 1 × 1 1 होता है, लेकिन माइनस का 1 आएगा, प्लस 5 × 1 क्या होगा 5 अपॉन 2, 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो कितना है 4 अपॉन 2, लेकिन बिगर नंबर प्लस का इसलिए प्लस का ही रहेगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना देगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 2, हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने पहले तो रीग्रुपिंग की, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, और उसके बाद जनरल जैसे हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को तो मल्टीप्लाई किया, प्लस को एलसीएम लेके सॉल्व किया, और उसको पूरी तरह से सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो आपके सामने है, ये है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें भी देखो 2/5 आ रहा है, और इनमें भी क्या आ रहा है 2/5। तो आप इसको पास में लाके इनको कॉमन लेके रीग्रुपिंग करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे इस क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व करना, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए भी क्या बनाऊंगा एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको इस क्वेश्चन को भी क्या करूंगा क्लियर करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।